नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। क्या सच में मिडिल क्लास के लिए आ गए अच्छे दिन? 2025 का बजट आया और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक बड़ा ऐलान हुआ है, क्योंकि अब 12,75,000 तक की इनकम टैक्स जीरो। लेकिन क्या यही एकमात्र बड़ी खबर है या इस बजट में छुपे हैं कुछ और राज? तो चलिए आज के इस वीडियो में बजट 2025 को डिटेल से समझते हैं। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए कितना फायदेमंद है और कहां पर सरकार निराश किया है। चलिए सबसे पहले उस बड़े ऐलान पर बात करते हैं जिसने सोशल मीडिया को हिला दिया है। 12,75,000 तक की सैलरी पर अब इनकम टैक्स जीरो, यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 12,75,000 तक है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। क्या यह सच में मिडिल क्लास की जीत है? पहले जहां 10 लाख तक इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता था, अब ये लिमिट बढ़कर 12,75,000 हो गई है। और अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो भी आपको 1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये सरकार का सबसे बड़ा गिफ्ट है मिडिल क्लास को। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है, ये नई टैक्स स्कीम सिर्फ सैलरीड इनकम वालों के लिए है। बिजनेस या कैपिटल गेन्स पर कोई राहत नहीं है। अब बात करते हैं इस बजट का सबसे चर्चित शब्द बिहार। सरकार ने बिहार के लिए 4 नए ग्रीन एयरपोर्ट, IIT पटना का अपग्रेड और मखाना फार्मर्स के लिए नई स्कीम का ऐलान किया है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक फैसले हैं? क्योंकि पूरे बजट में बार बार बिहार का नाम आया, लेकिन अन्य राज्यों को नजरअंदाज किया गया। और सबसे बड़ी निराशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोई खास बूस्ट नहीं मिला, जबकि भारत में युवाओं को रोजगार देने के लिए ये सेक्टर अहम है। सरकार ने AI और टेक पर फोकस तो किया, लेकिन मेक इन इंडिया को भूल गई। किराएदारों के लिए भी है राहत की खबर। अब 50,000 महीना तक के रेंटल इनकम पर TDS नहीं लगेगा। पहले ये लिमिट 2,24,000 सालाना थी, जिसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। यानी अगर आपका किराया 50,000 पर मंथ से कम है तो TDS की टेंशन खत्म। लेकिन याद रखिए, GST और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई कमी नहीं हुई है। सरकार टैक्स कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज्यादा घटेगा, लेकिन ये खाली जगह इनडायरेक्ट टैक्स से भर दी जाएगी। तो दोस्तों, मेरा इस बजट को 7.5 में 5 रेटिंग मिलेगा 10 में से। इनकम टैक्स रिलीफ और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और अन्य राज्य को इग्नोर करना निराशाजनक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बजट पर आपकी राय कमेंट में बताएं। क्या ये बजट मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर है? फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।